जय जय कमलनाथ जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 सोनिया जय जय कमलनाथ जिंदाबाद जय जय कमलनाथ चलिए चलिए मैदान में हटो कमलनाथ आ गए जगह तो कमलनाथ आ गए हटो उठिया कमलनाथ आ गए उठिया उठिया जल्दी उठिया रुक जाओ बस रुक जाओ थोड़ी सी क्या कर रहा है बेटिया भाई साहब बेटिया 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 भाई साहब बेटिया 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 भाई साहब बेटिया अरे भाई मत करो भाई मेरा पाँव उधर रख लो तो गिर जाऊंगा नहीं तो भाई इधर पाँव रख लो बीच में अरे गिर जाऊंगा पाँव अरे भैया वो रखने नहीं दे रहा ना ये बेटों को तो सरों पे पैर मेरा जूता शुक्रिया 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 बाबा बाबा बेरसिया तहसील ऑफ ब्यावरा, नागोगढ़ तहसील ऑफ ब्यावरा तहसील, मेरा लाइव जा रहा है राजगढ़ बैठ जाता कम से कम 2 से 3 हजार प्रभावित है। अब उनको अब जैसे डूब में जमीन जा रही है, डूब में जा रही है जमीन अच्छा ये पूरा का पूरा गाँव डूब रहा है, उसमें कुछ को दे रहे कुछ को नहीं दे रहे। ऐसे इतनी शिकायतें ना मैं कह नहीं सकता और ये फिर मैंने जैसे ये राजगढ़ का रेट है, यहाँ पर ये बेरसिया का रेट है। जैसे बेरसिया में 7,60,000 पर हेक्टेयर और यहाँ पर दूसरे इलाकों में सुठालिया में ये रेट है 4,300 क्योंकि लगा ही हुआ है। ये तो इनका बना हुआ है, ये तो हमेशा करते हैं। तो इसमें मैंने अभी यही किया था, दिस इज व्हाट वी आर जब ये बना रहे थे मैंने तो जैसे 5 साल 6 साल पहले मैंने तो बड़ा आंदोलन किया और सबको मैंने कहा मैंने रेट वेट नहीं जानता, कागज कागज मैं नहीं समझता है। हाँ इनको 5 लाख रुपए पर एकड़ नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो काम नहीं होना चाहिए। हम लोग करिए और इसलिए मैंने कहा कि हम लोग ये तो पर हेक्टर है तो ये तो इसलिए बेकार है। तो ये हम लोग कहने के लिए उनसे मिलना चाहते थे और सर्वे भी नहीं हुआ, ना मकान का सर्वे हुआ, कोई सर्वे नहीं और काम चालू कर दिया। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार कोई भी हो, ठेकेदार की बता दोगी ना। नहीं वो ठेकेदार तो छोड़ दीजिए आप, भाई किसानों की समस्या हमको ठेकेदार से क्या लेना देना। हमको तो ये किसान काम शुरू क्यों करे, तो जमीन डूब रही है। इसमें एक और इशू है, जिनके पुश्तैनी खाते चले आ रहे हैं लेकिन जंगल में जमीन बता दी उनको मुआवजा नहीं दे रहे। 1 ग्राम में जमीन गई है, अब इसका उसको मानने के लिए तैयार इसको नहीं पट्टा हम लोगों ने कांग्रेस में दिया, ये 1 ग्राम के नीचे रसीद रखी है सर, ये पूरा इसको पट्टा मिला हुआ है
और उसके बाद इसको मुआवजा नहीं दे रहे। सर ये 1955 की जमाबंदी है, हम जमाबंदी लेकर मैं चल तो रहे हैं। पिछले 3 दिन से छिंदवाड़ा में था। अच्छा एक मिनट सुन लीजिए, वो कहते हैं कि मैंने टाइम नहीं मांगा। ये उनका अशोक जोशी उनके सीएम सेक्रेटेरिएट में 17/12, 19/12, 25/12, 17/1, फिर ओपी श्रीवास्तव, मनीष रस्तोगी और किससे मैं बात करूं? ये दोनों मुख्यमंत्री तो जब मिलने नहीं आते तो टाइम क्या देंगे वो, फोन क्या करेंगे? तो मेरे पास क्या विकल्प है? मैं तो कभी टाइम मांगता नहीं। आप तो नहीं मांगते? मैं तो नहीं मांगता। मैं तो मुलाकात होती है तो विधानसभा में हो जाती है। मैं तो कभी टाइम मांगता ही नहीं। मैं अभी छिंदवाड़ा से आ रहा था, मेरा हेलीकॉप्टर लैंड किया, उनका हेलीकॉप्टर वो भी जा रहे थे कहीं, तो आज हेलीकॉप्टर थोड़े उसे साथ किया। मैं लैंड किया छिंदवाड़ा से, मैंने देखा तो चलते हुए आ गए, बात करी तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? मुझे याद नहीं क्या कहा। तो कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा मैं तो छिंदवाड़ा से आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए दिग्विजय सिंह, मुझे तो पता नहीं था धरना का, तो दिग्विजय सिंह जी धरना कर रहे हैं, मैं टाइम मांग रहे हैं, मुझे क्या तकलीफ है टाइम देने में? मैं तो कभी भी टाइम दे दूं। मैंने कहा तो दे दीजिए। हाँ, तो ये सब मुझे पता नहीं थी कि 17 दिसंबर से टाइम मांग रहे हैं। सर हाथ तो 1.5 महीने से बात तो ये हो गई कि यहाँ से निकले उसी टाइम पे जो टाइम दिया था, अरे रुके यही स्थान थे, यहीं से निकले, हमारे सामने पकड़ लिया, रुका पकड़ा वो गाड़ी वाली। तो मैंने कहा कि ये तो आपको मिल लेना चाहिए। नहीं स्वागत है, मैं तो कभी भी मिल लूँ। मैं अभी तो जा रहा हूँ, हेलीकॉप्टर में बैठ रहे थे। विधायकों को भी टाइम नहीं देते, विधायकों को भी टाइम देते। और इन्होंने एक चिट्ठी बीजेपी के विधायकों को लिखी है कि अपने अपने का बताओ विकास कार्य के लिए। कांग्रेस के किसी विधायक को नहीं लिखी, वो भी वो किया दोबारा मांगा। देखिए अभी 22 महीने बचे हैं चुनाव के, ठीक है? इनकी हालत पूरे प्रदेश में खस्ता है, हर वर्ग इनसे परेशान है, हर वर्ग। सर 22 महीने में पानी भरा जाएगा, 22 महीने ये तो रुक नहीं सकता। पानी भरा जाएगा, वहाँ जमीन ही नहीं बचेगी, जमीन ही देखने जाएंगे, जमीन ही नहीं बचेगी। आपकी बात नहीं कर रहा, 22 महीने में ये आपकी बात नहीं कर रहा जी। मैं तो कह रहा हूँ ये तो फौरन आपको चलना, मैं भी साथ चलूँगा। ये करने के लिए मुझे तो पता नहीं था ये चीज 1.5 महीने से टाइम मांग रहे हैं। राजा साहब 1.5 महीने से टाइम दे रहे हैं और मैंने अपने फायदे के लिए तुम्हारा नहीं। सर पीछे हट जाओ यार, क्या कर रहे हो? आप आगे आ जाओ, बताओ। राजा साहब 17 दिसंबर को खूब क्षेत्र में भ्रमण किया। राजा साहब को हमने समस्या बताई था, हमारी 1 ग्राम की जमीन है, ये हम जमाबंदी 1955 के हमारी पूर्वजों के नाम है इस पर, और शासन से हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि लगभग अतिक्रमण हमारे, अब वो पानी में डूब जाएगी, हमारे बैठने की ये जगह नहीं है, हमारे बच्चों को क्या बंद कराना चाहिए। ये है हमारे पूर्वजों के नाम है, 1955 की जमाबंदी धरे पर सर्वे हुआ ना, वो तो आदिवासी को देंगे, वहाँ की सामान जनरल को नहीं देंगे। साहब जनरल की जमीन, ओबीसी की जमीन जा रही है, तो कब्जा नहीं है, इनको तो खाते की जमीन नहीं है। खाते की जमीन है आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और इलीगल पोजेशन, इनका तो खाते की जमीन है। जिनको वन अधिकार अधिनियम में पट्टा मिला हुआ है, इसमें 2 कैटेगरी है। एक जो वन अधिकार अधिनियम में जिनको जो वन अधिकार अधिनियम में उन्होंने अप्लाई किया था पर पट्टा नहीं मिला, पर उनका कब्जा है जी। अपने कार्यकाल में मैंने कहा था कोई नहीं, दिस इज 3rd कैटेगरी। ये तो बिल्कुल ही, ये तो 1955 से कब्जा है, ये कब्जा है, हमारे पूर्वजों के नाम है, पट्टा बंद है, कुछ नहीं दे रहा है इसमें। हमारी 24 एकड़ जमीन डूब में जा रहा है, पूरे परिवार इस पे पालन पोषण करता है। अब डूब चली जाएगी तो 1 फीट जगह जैसी नहीं बन रही हमारी, कि हम कहीं जाकर मकान भी बना लेंगे। बोल रहे हैं कि पूरे हमारे वेरिसिया में जो टैप परियोजना के उसमें चल रहा है, वेरिसिया में मतलब 60% जो है 1 ग्राम, वहाँ राजस्व का कोई काम ही नहीं, 1 ग्राम की जमीन। पटवारी जाता है, खेतों में नाप लगा, किसान को कोई भी नहीं बोलते, और वहाँ से नोटिस निकाल देते, नी लो, उनको कह देते वो तुमको बंद करवा। हमने साहब ठेकेदार से रोकने का प्रयास भी किया, ठेकेदार ने रिपोर्ट करवा दी, कंप्लेन करवा दी। ठेकेदार ने तो पैसे दिए होंगे ना, करवा दी ठेकेदार ने। क्या बात कर रहे हो? ठेकेदार का तो इंटरेस्ट है काम करने में, जितना काम करता है उतना और पैसा मिलता है।
मेरे उपचुनाव में शिवराज सिंह जी सुडौले गए इसी परियोजना में, उन्होंने की चिंता मत करो किसानों बहुत मुआवजा दूंगा और इसकी बांध की ऊंचाई घटा दूंगा। और अब चुनाव हो गया तब सुनने के लिए तैयार नहीं, वो डूबने नहीं दूंगा, एक भी गाँव नहीं उठने दूंगा। चुनाव के टाइम इसलिए क्या करें साहब, ये जमाबंदी धारे फिर रहे हैं, अधिकारी मानते नहीं, अधिकारी उसके लिए वो शिवराज सहायक आयुक्त के इसमें मैं उनसे बात करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं और दिग्विजय आते हैं। नहीं, हम तो देखिए अभी मेरे पास उनका मैसेज आया कि साहब परसों 12 बजे आप मिल लीजिए। हमने कहा लिखित में दे दीजिए, हम धरना उठा लेंगे। एक मिनट पूरी इरिगेटेड बैठ रहा हूँ। कितने लोग प्रभावित हुए? जमीन भी नहीं है, कुछ नहीं है, जमीन है ना मुआवजा है, कुछ भी नहीं है साहब। 30 किलोमीटर तक ये हमारी जो जमींदारी कभी निकल जाए नहीं पाल के मना करें। 23rd, 12th हमने कहा लिखित हमारे पास आएगा नहीं। अधिकारी को कहना ये है कि अगर वो तो आदिवासी जो होंगे उनके वन अधिकार मिल जाएंगे। अरे वो बात मिल जाएंगे कर रहे हो, वन अधिकार अधिनियम 2006 का, उसमें आप लोग नहीं आते। आप 1955 से आपका पट्टा है, आपका केस दूसरा है, आपका केस तो बड़ा पक्का है। इसके बावजूद मुआवजा नहीं, या जमीन मिले या मुआवजा मिले साहब, कुछ तो मिल जाए। जमीन मिल जाए, दोनों मिले, जमीन नहीं मिले मुआवजा मिल जाए। अरे माइक दूर करूँ, माइक दूर करूँ, माइक वाला, अरे माइक दूर करूँ वाला, पत्रकार बनना किसान बनना, माइक से बात करता। गाँव का नाम बता, गाँव का नाम बता। हुकुम मुंडेला से हेम नदी का बांध बन रहा है, यहाँ तो पेड़ पौधे हमारी जमीन गई साहब, हमारे पास जमीन है, बहुत लंबा समय 5 बीघा क्या माने हम फोन करते थे, आपको टाइम मिल गया फिर कैसे कर पकड़े पकड़े माल साहब अभी 110 किलोमीटर दूर से आए हैं, राजा साहब ने टाइम ले लिया था, उस हिसाब से 5-5 मिनट से बात करेंगे साहब। हमारे तो बाई चांस मैंने लैंड किया। अब आपसे हेलीपैड पे उसको 15 मिनट का समय है उसके बाद बात करने के लिए, और हमारे लिए साहब 5 मिनट का समय नहीं है। हमारे आदिवासी, हमारे शहरिया बस्ती है साहब, नष्ट हो गए, उनके पास जमीन नहीं है, कुछ भी उन्हें पैसे मिले थे, उनका कोई मुआवजा नहीं। हमारे शहरिया बस्ती है बिल्कुल नष्ट हो चुके, आदिवासी है, झील है हमारे यहाँ है, मुड़ेला पंचायत, बेड़ागढ़ पंचायत में साहब पूरे डूब चुके हैं। हम क्या करेंगे, हमारे बच्चों को कपा वाला साहब गए रात में 8 बजे से पंचायत लगाई, 2 बजे तक 1 to 1 लोगों से मिले वहाँ लटेरी तहसील में, हमारे विदिशा जिले के में सबसे मिले, और उस दिन से बराबर संवाद कर रहे हैं, सब लोगों को बुलाया और अपने पीएस साहब से मिले, सीएस चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले। उस दिन से टाइम नहीं मिला, बराबर हम लोग साहब के पास आते हैं। आप बताने की जरूरत इसलिए नहीं थी। ये बात मुझे नहीं बताई, 4 दिन पहले अब तो मिले थे, तो उसके बाद में छिंदवाड़ा चला गया। बात ये है कि 1.5 महीने से अब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भी आपके दूर समय मांगे हम लोग। हम तो साहब सुनो, हमें डूबो गए, हम मर जाएंगे, नहीं उठे, हमें टाइम नहीं दिया, जब तक मुख्यमंत्री जी हम नहीं उठेंगे नहीं मर जाएंगे। सर वाइट हो जाए यहीं पर ही, सर यही खड़ो रही सर यहीं पर, सर यही हमारे सर यहीं पर ही, सर यही हाँ भाई बाबा दूर दूर, हाँ दूर सर मुलाकात आ जाओ आराम से बताओ दूर क्या बना है हम लोग। हाँ ठीक आराम से दूर हो जा कोरोना बस
मैं छिंदवाड़ा में था और जैसे मैं छिंदवाड़ा से भोपाल पहुंचा, मेरा हेलीकॉप्टर नीचे करो आईडी थोड़ा। शिवराज सिंह जी हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे थे, तो हमने कुछ बातचीत करी। उन्होंने मुझे कहा कि दिग्विजय सिंह जी देखिए धरना कर रहे हैं, दे रहे हैं, थोड़ा आईडी नीचे जैसे टाइम मांग रहे हैं, मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं तो खुशी से टाइम दूंगा उन्हें। अरे डीएलएन नीचे कर, ठीक है हटाना, पर कैसे धरना दे रहे हैं, मैंने कहा उनसे पूछूंगा मैं कि क्यों धरना दे रहे हैं। पर अभी जो मैंने दिग्विजय सिंह ने मुझे बताई कहानी कि 1.5 महीने से वो टाइम मांग रहे हैं और आज का टाइम फिक्स हुआ था और आज सुबह या बस आमिर आगे नहीं। तो ये मेरी चर्चा शिवराज सिंह जी से ठीक है सर, ये चीज निकल कर आ रही है। सर, आपको टाइम दे दिया गया शिवराज जी को, शिवराज सिंह ने, लेकिन दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं दे रहे? हेलीकॉप्टर हमारा उसी वक्त मेरा सर, आपको समय दे दिया, दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं दिया? उतना समय दिया मुझे। सर, बेकार की बात कर रहे हो, कौन सा समय दिया? मैंने कहा मैं हेलीकॉप्टर लैंड किया वो आए, कौन सा समय दिया? सर, आप भी जाएंगे कि पास सवाल पूछना था।